गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम कक्षा 12 की गणित में अब तक हम अवकलन पढ़ रहे थे और अवकलन में हमने 7.1 पढ़ चुके हैं और 7.2 पर हम पढ़ रहे हैं। 7.2 पर हमने कल कई क्वेश्चंस किए थे, काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। आज हम 7.2 के प्रश्नावली के प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि 7.2 का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में हमें ए में दिया हुआ है, ध्यान देना दोस्तों। देखिए पहले प्रश्न का ये सबसे पहले काम हम जानते हैं इसे y बराबर करके लिखना, तो y बराबर करके लिख देंगे साइन इनवर्स, आगे देखिए 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगर मैं इसका डायरेक्ट अवकलन करता हूँ, मुझे करना इसका अवकलन ही है। अगर मैं इसका डायरेक्ट अवकलन करता हूँ तो ध्यान देना दोस्तों, पहले अवकलन मुझे साइन इनवर्स का करना होगा, फिर उसके बाद इसके अंदर वाले फलन का करना होगा और ये अवकलन u इंटू वी से होगा, फिर इसका रूट का। ये मतलब काफ़ी बड़ा प्रश्न बन जाएगा। तो हम क्यों इस इतना बड़ा प्रश्न को पढ़ें, हम इसका और छोटा तरीका करेंगे। और छोटा करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए x के स्थान पर ध्यान देना क्या प्रतिस्थापन करेंगे। आपको दिख रहा है अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो आपको याद होगा कल मैंने समझाया था, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम x के स्थान पर या तो साइन थीटा मानते हैं या कॉस थीटा मानते हैं। तो मैं साइन थीटा मान लेता हूँ, माना x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा का अगर मैं मान निकालूँ तो ध्यान देना साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो देखिए मैं मान रख रहा हूँ साइन इनवर्स 2x का मान मैंने साइन थीटा माना है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए y बराबर में साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। आगे देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आप जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए y बराबर में साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा। थीटा का मान हम वहाँ से ऊपर से लिख लेंगे, कितना है साइन इनवर्स x है। अब इसका अवकलन कर लो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x। किसके सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष। y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dx। दो तो अचर है, दो का अवकलन होगा ही नहीं। और साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ये वीडियोस बीच में से देख रहे हो, मतलब जैसे अब ये आपका 8वां 9वां पार्ट जो भी है ये जो डलेगा अगर आप इसे बीच में से देखना स्टार्ट करते हो तो दोस्तों आपको ये चीज़ें कम समझ में आएंगी। तो अवकलन को जो नए विद्यार्थी हैं जो इनको बीच में से देख रहे हैं उनको मैं एक गाइड करना चाहूँगा कि जो अवकलन पढ़ना चाहते हैं वो मेरे पार्ट 1 से इनको पूरा देखें। जब आप इनको पार्ट 1 से देखोगे तब आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों बिल्कुल समझ में आएंगी। बीच में से देखोगे तो ये चीज़ें कम समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा क्योंकि बहुत जल्दबाजी और थोड़ा डायरेक्ट के साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें मैं पहले ही सिखा चुका हूँ दोस्तों। इससे पहले वाले जितने भी पार्ट्स डले हैं अवकलन के उसमें सिखा चुका हूँ। इसलिए आप पहले की वीडियोज़ को भी देखें, उनको देखने के बाद इन पार्ट्स को देखें तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आपको सवाल समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहले का बी पढ़ेंगे। देखिए हमें दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने जो कल प्रतिस्थापन वाले तरीके पढ़े थे उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हमें पता चल पाए कि यहाँ पे हमें प्रतिस्थापन क्या करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको त्रिकोणमितीय के सभी फॉर्मूले याद हैं 11वीं क्लास के, आपको ये चीज़ याद आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ x के स्थान पर साइन थीटा लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ दोस्तों, x के स्थान पर साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये फॉर्मूला किसका होता है दोस्तों, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको एक चीज़ तो बताई है कि प्रतिस्थापन हमेशा वो किया जाएगा जिससे फॉर्मूला बने। तो x के स्थान पर साइन थीटा रखने से फॉर्मूला बना, तो इसलिए हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे। देखिए दोस्तों, माना x बराबर साइन थीटा, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, साइन इनवर्स x। तो रख रहे हैं यहाँ पर y बराबर में साइन इनवर्स, देखिए 3
साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 3 थीटा बचा। अब थीटा का मान रख देंगे ऊपर से, y बराबर में 3, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका अवकलन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x, y का अवकलन करोगे dy अपॉन dx, 3 इंटू में साइन इनवर्स x का करोगे तो √1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही दोस्तों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है सरल से क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। जितने आपको फॉर्मूले याद होंगे उतने ही ज़्यादा आपको ये सवाल समझ में आएंगे दोस्तों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, दूसरे का ए दिया हुआ है y बराबर में कॉस इनवर्स, ये पूरा प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से देखिए दोस्तों। इसको पढ़ के कुछ याद आना चाहिए आपको। अब आपके दिमाग में दो बातें घूम सकती है। आप नीचे 1 + x² को पढ़ करके आप हो सकता है x के स्थान पर tan थीटा रख दें। कल बताया था ना मैंने आपको कि जब आप 1 + x² पढ़ो या तो x के स्थान पर tan थीटा रखो या क्या रखोगे, cot थीटा रखो। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको कल ही बताया था। तो दोस्तों ध्यान देना, अगर आप tan थीटा रखते हो तो ये एक फॉर्मूला बनता है, देखो रखना 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। दोस्तों ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैंने आपको बताया है प्रतिस्थापन हमेशा वो किया जाएगा जो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, x के स्थान पर माना x बराबर tan थीटा। तो ध्यान देना, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, tan इनवर्स x निकल के आएगी ना। तो रखें यहाँ पर y बराबर में कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है दोस्तों, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये कॉस इनवर्स है, ये साइन है, कटेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को किस में बदल लेंगे, कॉस में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे, कॉस। कैसे लिखोगे, कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। जानते हो ना आप ये फॉर्मूला, आप जानते हो ना, कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। थीटा के स्थान पर 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख दिया। तो ध्यान देना y बराबर में ये कैंसिल आउट हो गया तो ये π/2 माइनस 2 थीटा बचेगा। अब थीटा का मान रख देंगे हम π/2 माइनस 2, थीटा का मान रख दिया tan इनवर्स x। अब ध्यान से देखना दोस्तों, डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x, y का किया dy अपॉन dx आ जाएगा। π/2 का मान, π/2 का अवकलन, π/2 एक अचर संख्या है इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस 2। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, 1/1 + x²। तो इसको बराबर में हल करके लिख दो, -2/1 + x²। ये आंसर आ गया दोस्तों, है ना सरल। तो बस आपको बस इस सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र याद होंगे तो आपको प्रतिस्थापन समझ में आ जाएगा, और जब प्रतिस्थापन समझ में आ जाएगा तो दोस्तों अवकलन करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रतिस्थापन की सहायता से अवकलन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, तीसरे का ए देखिए, y बराबर में कॉस इनवर्स 4x माइनस 3x क्यूब है, ये सॉरी गलत लिख दिया है, 4x क्यूब माइनस 3x है। अब ध्यान देना दोस्तों, अब गौर से आपको याद करो, अगर मैं x के स्थान पर क्या रखूं जिससे कोई फॉर्मूला बने, तो आपको याद और होगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो आपको ये फॉर्मूला याद है ना, बिल्कुल यही फॉर्मूला। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको x के स्थान पर क्या मानना है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, cos थीटा मानना है। माना x बराबर cos थीटा, तो यहाँ से थीटा का मान निकालोगे तो क्या आएगा, cos इनवर्स x। क्या आएगा, cos इनवर्स x। रख दें इसमें मान, y बराबर cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो y बराबर में देखिए फॉर्मूला हो गया किसका, cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया cos 3 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 थीटा। थीटा का मान ऊपर से रख दीजिए 3, क्या आएगा cos इनवर्स x।
अब करेंगे इसका क्या हम अवकलन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, वाई का करो डी वाई अपॉन डी एक्स। 3 कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही दोस्तों क्या है आपका आंसर है। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, तीसरे का बी देखिए। तीसरे के बी में दिया हुआ है y बराबर कॉस इनवर्स √1 + x/2। आपको याद होगा जब 1 + x लिखा हुआ होता है तो हम x के स्थान पर मानते हैं हमेशा cos थीटा, यही मानते हैं ना। तो मान लिया, माना x बराबर cos थीटा। यहाँ से थीटा का मान निकालूँ तो क्या निकल के आएगा cos इनवर्स x। तो रख दें यहाँ पर cos इनवर्स √1 + cos थीटा बटे में 2। अब आप जानते हो ना 1 + cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 का होता है, और बटे में क्या है 2। ये 2 से 2 कट गया। अब cos इनवर्स √ के अंदर क्या लिख रहा है cos स्क्वायर θ/2, स्क्वायर से √ कट जाएगा, क्या बचेगा cos। देखिए cos इनवर्स और cos θ/2 यही बचेगा ना, √ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। देखिए अब cos इनवर्स से cos कटेगा तो क्या बचेगा θ/2। अब थीटा का मान रख देंगे y बराबर 1/2। थीटा का मान है cos इनवर्स x। अब इसका कर देंगे हम अवकलन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x। तो देखिए y का हो जाएगा dy/dx, और 1/2 तो अलग है ही, और cos इनवर्स का क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस h स्क्वायर। तो दोस्तों यही इसका क्या है आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, अब हम चौथे का ए पढ़ेंगे। देखिए चौथे के ए में हमें दिया हुआ है y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² - 1। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखना हम क्या मानेंगे और क्यों मानेंगे। सबसे पहली बात आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं। चूँकि सेक इनवर्स 1/x बराबर होता है cos इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ y बराबर cos इनवर्स 2x² - 1। बोलो लिख सकते हैं या नहीं। देख लो, ये चीज़ अगर ऊपर चली जाए तो ये किस में चेंज हो जाता है cos में चेंज हो जाता है। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है। तो देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको उसमें बदल दिया। अब ध्यान देना ये फार्मूला है। देखो आपको याद है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 पढ़ा है आपने, किसका फॉर्मूला cos 2 थीटा का। तो ये तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है आपके सामने, हम x के स्थान पर क्या मानेंगे cos थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे cos थीटा। माना x बराबर cos थीटा, यहाँ से थीटा का मान क्या निकल रहा है cos इनवर्स x निकल रहा है। तो y बराबर cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो y बराबर, आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, तो हम क्यों मान रहे हैं cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2 थीटा। 2 थीटा का मान cos इनवर्स x। तो dy डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x। अब ध्यान देना dy/dx बराबर 2 cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया ना। तो दोस्तों ये आ गया अवकलन, बस ख़त्म। आसान है, समझ में आया दोस्तों। बस इसमें एक ट्रिक याद रखनी है आपको, सेक इनवर्स 1/x बराबर होता है cos इनवर्स x। 1 को ख़त्म करके अपन इसे cos इनवर्स में बदल लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, हम 5वें का ये पढ़ रहे हैं y बराबर साइन इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, जबकि ये बहुत एक लाइन का सवाल है। कैसे, देखिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान देना। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है π/2। ध्यान देना दोस्तों, मतलब यहाँ भी x, यहाँ x हो तो यहाँ भी क्या हो x हो। ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा हो, मतलब साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों।
तो आप देखिए ये और ये दोनों एक जैसे है ना, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस हिसाब से, इस सूत्र के अनुसार चलें तो क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी। तो आप इसका अवकलन कर लो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, वाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और पाई बाई 2 कैसी राशि होती है दोस्तों, अचर, और अचर का अवकलन 0। आसान है ना, एक लाइन में ख़त्म हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन 5वें का बी देखिए, y बराबर कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। देखिए दोस्तों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना दोस्तों। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको x ही पढ़ूँ तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का प्रश्न हो गया। तो देखिए आप क्या करोगे, माना 2x, हम इस सवाल में क्या करेंगे, 2x को ही मान लेंगे, माना 2x बराबर, अब यहाँ तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी चॉइस है, तुम साइन थीटा मानते हो या, क्योंकि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, हम इस तरह से बिहेव करेगा, और इस तरह से बिहेव कर रहा है तो हम x के स्थान पर या तो साइन थीटा मान सकते हैं या कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक मानना है, कोई सा भी मान लीजिए। मान लिया मैंने साइन थीटा माना, तो यहाँ से थीटा का मान क्या निकलेगा दोस्तों, साइन इनवर्स क्या है यहाँ पर 2x है ना, 2x। देखिए मैं रख रहा हूँ, इसके अंदर मान रख रहा हूँ, कॉस इनवर्स 2x के स्थान पर क्या लिखना है, साइन थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए y बराबर कॉस इनवर्स, अब ये इससे कब कटेगा, जब ये कॉस में हो या ये साइन में हो, तो हम इसको कॉस में बदल रहे हैं, कैसे बदलेगा, हम इसको लिख सकते हैं ना क्या, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, आगे देखिए y बराबर, ये इससे कैंसिल होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस, ध्यान देना आगे 2, देखिए कॉस इनवर्स, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, बोले ये बचेगा ना, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब y बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस 2, क्या बचेगा, थीटा बचेगा ना, देखिए माइनस का थीटा प्लस का 2 थीटा, तो y बराबर पाई बाई 2 प्लस का थीटा बचेगा ना, और थीटा का मान क्या है, थीटा का मान हम रख देंगे पाई बाई 2 प्लस, क्या माना है हमने, साइन इनवर्स, थीटा का मान है साइन इनवर्स 2x। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम इसका, अब हम करेंगे अवकलन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। y का अवकलन करोगे तो dy अपॉन dx, पाई बाई 2 एक अचर राशि है, 0 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स का करो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, x के स्थान पर कौन है दोस्तों, अब की बार 2x है, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ऐसे तो लिखते हैं, बस हो गया, बस इसको सॉल्व करके लिख दो। ध्यान देना दोस्तों, अभी ये जो अवकलन हुआ है साइन इनवर्स का हुआ है, अभी इसका अवकलन बाकी है, तो 2x का अवकलन हो जाएगा 2 × 1, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर में क्या आएगा, 2 बटे में अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों, तो काफ़ी सरल सवाल है ना, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया होगा आपने दोस्तों। तो दोस्तों हम आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, आगे के प्रश्न हम कल करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।